भैया ओ भैया मजदूर भैया हम ता बनल किसान, हम ता बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। यहाँ पे आने का पता चलता है कि कुछ भी हम लोगों के लिए साधन नहीं किया गया अब तक। आज लेके 5 दिन होने को जा रहा है, मगर सब कुछ अभी अपने अपने घरों से ही खा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? भूखा मरेंगे। घर से अगर नहीं खाएंगे तो कहाँ से लाएंगे फिर? तो क्या तीनों वक्त का जो खाने का सामान है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सब घर से आता है? हाँ, सब घर से आ रहा है बिल्कुल। हम लोगों को यहाँ से किसी तरह की व्यवस्था, किसी तरह का कोई यहाँ से कोई सहायता नहीं मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई दिनों से क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। पता नहीं वे कौन से क्वारंटीन सेंटर है जिनका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुआयना कर रहा है। हम जहाँ पर हैं ये है किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत एक क्वारंटीन सेंटर जो देहलबारी अंतर्गत आता है और जहांगीरपुर पंचायत के अधीन है। ये यहाँ पर 22 तारीख को प्रवासी मजदूरों का एक जत्था बाहर से लौटा और तब से लेके अब तक ये लोग सरकारी सुविधाओं के आस में अपना जो है वक्त बिता रहा है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे इन लोगों के पास ना खाने पीने का कोई साधन मुहैया कराया गया है और ना ही रहने का कोई अच्छा प्रबंध है। मजबूरी में यहाँ के तमाम जो लड़के हैं रह रहे हैं, सिर्फ 2 कमरे में रह रहे हैं और अमूमन 70 लोग हैं। एक एक कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग की मखौल उड़ रही है। यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर से खाने की चीज़ें आ रहा है, घर वाले खाने की चीज़ें ला करके इन लोगों को दे रहा है। सवाज है, मैं जिला किशनगंज रहने वाला हूँ, गाँव दुआबाड़ी है। तो शाहबाज साहब, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से? कौन सी जगह दिल्ली के? दिल्ली सीलमपुर। कैसे आए आप लोग वहाँ से? वहाँ से हम लोग बस से आए हैं। बस के ज़रिए से? कितना भाड़ा लग गया आप लोगों को? भाड़ा हम लोगों को लग गया 1,40,000 रुपये लग गया 30 आदमी का। 20 आदमी का? हाँ, 30 आदमी का। 30 आदमी जी, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद ये पता चला, एक भाई साहब से हमारी बात हुई तो पता ये चला कि ये सेंटर को अब तक क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में आप लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, व्यवस्था क्या है यहाँ का? कैसे रह रहे हैं आप लोग? जैसे हम लोग वहाँ से आए थे, धनतला बाज़ार आए थे, वहाँ से उतरे थे गाड़ी से। उसके बाद हमारे मेंबर से मुर्तैया साहब बताया कि आप लोगों को चेकअप करने जाना पड़ेगा वहाँ पुठिया ब्लॉक में। वहाँ से आने के बाद हम लोगों को रखा गया जहांगीरपुर मदरसा में रखा गया कि तुम लोगों को यहीं हो गया, यहीं रहो, ठीक है, यही सुविधा दिया गया है। तो वहाँ फिर मुखिया से बात हुआ उनका, फिर उन्होंने कहा, दोनों ने मिलकर कहा हम लोगों से कि आप लोगों का सेंटर देहलबारी में किया गया है, वहाँ जाइए। जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद हम लोगों का सेंटर यहाँ नहीं है, ना कोई व्यवस्था है खाने पीने का, कोई चीज़ का कोई मतलब वो नहीं है हम लोगों का। यहाँ पे जो मेंबर है, मुखिया है, हम लोगों को बताया गया कि आप लोग यहाँ रहो, यहाँ हो जाएगा व्यवस्था। तो उसी के भरोसे हम लोग यहाँ पे थे। जब 2 दिन 3 दिन बीत गया, बाद में हम लोग बता रहे हैं मुखिया का भी ऑर्डर है कि वहाँ कोई सेंटर नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, आप लोगों को पोठिया जाना पड़ेगा। इसी चक्कर में हम लोग वहाँ नहीं जाना चाह रहे। पोठिया इसलिए नहीं जाना चाह रहे क्योंकि यहाँ हमारे बगल में वार्ड सदस्य है, उसके बाद गांव बगल में है, तो हम लोग को खाने का सुविधा मिल जा रहा है। लेकिन पोठिया इतना दूर भेज देगा तो वहाँ कौन जाएगा? तो इसी चक्कर से हम नहीं जाना चाह रहे हैं। तो खाने पीने का भी एक टेंशन है कि किसी तरह की दिक्कत अगर होती है तो वो घर से आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कौन लेके जाएगा ना? जी, यहाँ पे घर से आ जाता है। अब यहाँ रह रहे हैं, अपने से रह रहे हैं, बाकी खाना पीना सब घर से हो रहा है। तीनों टाइम, सुबह का नाश्ता, रात में खाना, सब ये घर से आ रहा है। बस ये है, यहाँ रह रहे हैं। और किन किन को कॉल किया था इस समस्या के लिए आप लोगों ने? हम पहले मुखिया को कॉल किया, सबसे पहले हमारे वार्ड सदस्य को कॉल किया। वार्ड सदस्य बोले कि नहीं, आप हो जाएगा, उसके बाद फिर इंतज़ाम करेंगे। लेकिन वार्ड सदस्य अब कह रहे हैं कि नहीं होगा, वो मुखिया करेंगे, मुखिया से मिलो। तो जब मुखिया से हम बात किए तो मुखिया कह रहा है कोई सेंटर वहाँ पे नहीं है, आप लोगों को पोठिया जाना पड़ेगा। इस मामले को लेकर के आप लोगों ने कभी सीईओ वीडियो को कॉल किया? जी, सबको कॉल किया। सब उधर से क्या बताया गया? सबके बारे में सब यही कह रहे हैं कि मुखिया से बात करो, ये मुखिया कर सकेंगे, हम लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकते। मुखिया क्या कह रहा है सर? मुखिया कह रहे हैं कि वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, आप लोगों को पोठिया जाना पड़ेगा। और आप लोग पोठिया जाना चाहते हैं कि नहीं? पोठिया हम नहीं जाना चाहते। जब हमको यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रहा है तो वहाँ क्या भरोसा सुविधा मिलेगा? वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ वही दिक्कत होगा। क्या काम करते थे वहाँ पर आप? वहाँ हम लोग कबाड़ी का काम करते हैं। कबाड़ी का? कबाड़ी का काम करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है हमें वहाँ दिक्कत हो रहा है खाने पीने के लिए, इसीलिए हम लोग वहाँ से गांव के लिए रवाना हुए। गांव के लिए रवाना जो हुए तो हमारे गांव में आए। अच्छा, गांव आने के लिए आप लोग कौन सा साधन से आए आप लोग? हम लोग आए हैं बस से।
बस से? बस से। तो कितने लोग आए हैं बस में आप लोग? हम लोग बस में थे 25 आदमी। अच्छा, वही सेम बस में आए थे क्या? अलग बस। अच्छा, 25 लोग थे। भाड़ा आपका अकेले कितना पड़ गया? हमारा अकेले का पड़ गया 5,000 रुपये। तो 5,000 आप भाड़ा देने के लिए, चूँकि आप बता रहे थे बाहर में आप कबाड़ी का काम करते थे, तो कितना एक आसान नहीं होता है 5,000 रुपये भाड़ा के रूप में निकाल लेना, तो कैसे आपने पैसे जुटाए? हम लोग अपने घर में फ़ोन करके जो घर वाले से हुआ सहायता वो करके हमें भेज दिया गया कि सब आ जाओ बाहर से। जब ये बीमारी फैला हुआ है कोरोना, बाहर में है ही नहीं कोई जुगाड़ खाने पीने का। 3 महीने से फंसे हुए थे। 3 महीने के फंसने के बाद यहाँ आए हम लोग। यहाँ आए तो हम लोग का पंचायत पड़ता है जहांगीरपुर में क्वारंटाइन सेंटर है। वहाँ जो हम लोग गए तो 4-5 आदमी हमारे गांव के लड़के पहले आए हुए हैं, वो लोग हैं वहाँ पे। वो लोग सब हम लोग से मारपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं है। वहाँ से हम लोग क्या करें? अच्छा, रहने नहीं दिया? रहने नहीं दिया। ये लड़ाई मार सिर्फ आपके साथ हुआ या और भी लोग? हमारे टीम के जो आदमी थे उसके सबके साथ। हम लोग वहाँ से आए थे 14 आदमी। अच्छा, आपके गांव के थे वो लोग? गांव के ही हैं हम लोग, एक ही गांव के हैं सभी 14 आदमी? 14 आदमी। 14 आदमी में आप लोग भी थे क्या? हाँ, वो लोग अलग है। इनसे ही हुआ है, इनसे ही हुआ। हम लोगों से लड़ाई हुआ है। गाँव है एक ही हम लोग। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अब जो है आप लोगों को बाहर भेजना जाने का प्रयास किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि परखंड क्वारंटीन सेंटर में जाइए, तो क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? क्या दिक्कत है वहाँ पर? परखंड सेंटर में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? जब हमारा सेंटर दयालबाड़ी में है तो हम लोग वहाँ क्यों जाए? नहीं, यहाँ पर कोई सेंटर नहीं है। यानी हमें बताया गया है ना, हमें बताया गया है, लाके छोड़ा गया है यहाँ पे। उसके वजह से हम लोग यहाँ पे आके हैं। आज 3 दिन से आके हैं। ना कोई प्रशासन है ना कोई है। कहाँ से खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कोई पूछने का आदमी नहीं है। अभी ये भी पता चल रहा है कि आप लोगों को कहा जा रहा है कि पोठिया क्वारंटीन सेंटर आप लोगों को जाना है, तो क्या दिक्कत है वहाँ जाने में? क्या समस्या? तो हम लोग यहाँ जहांगीरपुर में थे, हम लोग के साथ लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, हमारे सामान में तोड़फोड़ कर दिया। जब हम यहाँ घर के पास थे, जब यहाँ से हम लोग पुठिया जाएंगे इतनी दूर, वहाँ हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। वहाँ तो हमारा अनजान है, वहाँ जान पहचान नहीं है ना हमारे गाँव का है। तो प्रशासन तो है ना, फिर क्या डर? क्यों डर? आखिर डर का क्या मतलब है? डर तो है, इस वजह से डर है कि यहाँ हमारे गांव का था सब। हाँ, तो यह हम लोग के साथ लड़ाई झगड़ा करा, सामान तोड़ दिया। हम लोग अपने गांव का ही बंदे लड़के थे। जब वहाँ इतनी दूर भेजेंगे हम लोग, क्या पता खाने उन्हें का ना मिले और साधन ना हो, या हमें मारा पिटाई करे। मामला यही नहीं रुका। पोठिया प्रखंड के ही दामलबाड़ी पंचायत अंतर्गत एक विद्यालय है, दामलबाड़ी मध्य विद्यालय, जहां पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। अमूमन 150 लोग वहां पर रह रहे हैं। बीती रात वहां पर खाने की जो किल्लत हो जाने के कारण अमूमन 150 लोगों में 50 लोगों को खाना ही नहीं मिल पाया, जिस कारण से वहां पर रह रहे प्रवासियों ने जमकर बवाल काटा। और यही नहीं रुका, उन लोगों ने मुखिया के घर में जाकर के मुखिया का घेराव किया देर रात और काफ़ी हंगामा किया। हमारे साथ दुश्मनी नहीं है, हमारे जेटा हक है, बेटा जिम्मेवारी लोग ने एटी से रवाना हम आला खाना बनबे तब एटी से तैयार हम तो ओवरऑल ये चीज़ें देखने को जो मिल रही है, ये सिर्फ 1-2 सेंटर का ही नहीं, पूरे प्रखंड का ही अमूमन यही हाल है। तो सवाल उठता है कि सरकारी तंत्र किस तरह से काम कर रही है, जिसके सहारे से बिहार की अर्थव्यवस्था चलती है, जिन मज़दूरों के सहारे से बिहार के घर घर में 2 वक्त की रोटी पकती है, जिन मज़दूरों के सहारे से बिहार का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, उन मज़दूरों के लिए बिहार सरकार कितना सजग है, बिहार सरकार की नीयत कितनी साफ़ है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं।